तेरे तो बिना कुछ नहीं है कब्जे विच ले ये सारिया टेंशनां परेशानियां तेरे जीव के नाम के नाल जांदियां ने पिता असीं सिर्फ ते सिर्फ इत्थे ही पाए जाइए पिता साडे ख्यालां नूं साडे शरीरां नूं साडीआं सोचां नूं अपने कब्जे विच ले पिता संभाल के रख अज दा जो वचन है पिता सारियां दे लई बरकत का कारण बने पिता जो भी वचन पढ़िया जाए साड़ी समझ में आवे अपने आप करना पिता मैं कुछ नहीं है पिता मैं पापी इंसान हाँ मैं तेरे वचन पढ़ने के योग नहीं है पिता तेरा प्रेम है पिता साढ़े उत्ते उड़ेलिया है पिता सानू इस योग बनाया है पिता कि असीं तेरी महिमा कर सके तेरी भक्ति कर सके तो ही महिमा के योग है पिता तू कृपा कर संभाल ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और असीं जब असीं खड़े हैं तो असीं पवित्र शास्त्र की पहला सैमुएल उसका 25 नंबर अध्याय है और मैं विचों विचों पढ़दा हाँ समा बचाने के लिए क्योंकि ये बड़ा अध्याय है मिल गया सारा पहला सैमुएल उसका 25 नंबर अध्याय है उसकी 2 नंबर है तो मैं विचों विचों पढ़ांगा तुसीं उत्ते निशानियां ला लो या अपने ये सारा ही तुसीं चैप्टर जिहड़ा है घर जाके पढ़ सकते हो पहला सैमुएल उसका 25 नंबर अध्याय है उसकी 2 नंबर है तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं मैं विचों विचों पढ़ांगा उत्ते मौन विच एक मनुख सी जिसका कारोबार करमल विच सी एक बहुत वड्डा मनुख सी अते 3000 भेड़ और 1000 बकरी उहदे कोल सी अते ਉਹ ਕਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ ਸੀ ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਰੂਪਵਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਖੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੇਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ दाऊद ने उजाड़ में सुनिया कि नाबाल अपन भेडा की उन कतर रहा है सो दाऊद ने 10 जवान कले दाऊद ने उन्होंने जवानों को आख्या तुसी नाबाल कोल करमल नूं तुर जाओ अते मेरा नाम लैके उहदी सुख संत पुछो अते उस भागवान मनुख नूं इह आखो तेरी सलामती तेरे घर की सलामती अते उन्हां सबरां दी जो तेरे नाल हन सलामती होवे मैं हुण सुनिया है जो तेरे कोल उन कतरन वाले हैं अते जां तेरे आजरी साडे नाल सन असां उन्हां नूं कुछ औख नहीं होण दित्ता अते जिन्ना चिर वो करमल विच सन उन्हां दा कुछ नहीं गवाचिया तू अपने जवानां कोलों पुछ वो जरूर तैनूं दस्सणगे सो साडे ये जवान तुहाडी निगाह विच दयायोग होण क्यों जो असीं भले दिन आए हां जो कुछ तेरे हाथ आवे अपने टहलुआं नूं अते अपने पुत्र दाऊद नूं बख्श दे सो दाऊद दे जवानां ने दाऊद दा नाम लैके उन्हां सारियां गल्लां दे अनुसार नाबाल नूं आख्या तां चुप कर रहे सो नाबाल ने दाऊद दे टहलुआं नूं उत्तर दे के आख्या भला दाऊद है कौन अते जस्सी दा पुत्र कौन अजकल बथेरे नौकर अजिहे हन जो अपने मालक नूं छड्ड के नट जाते हैं इस तो मैं बात 14 तो शुरू करदा पर उन्हां जवानां विचों एक ने नाबाल दी तीवी अबीगैल नूं आख्या देखो दाऊद ने उजाड़ विच साडे मालक कोल सुख संत पुछण दे हरकारे कदे पर उसने उन्हां नूं झिड़किया फिर अगे मैं पढ़दा हां इहदी 18 तो तद अबीगैल काली नाल उठी ते 200 रोटियां ते 2 मशकां मैदियां ते 5 भेडां रिन्नियां होईयां ते 5 टोपे भुन्ने हुए दाणे ते 100 गुच्छा सौगी दा अते 200 पिन्नी हजीरां दी लै के खोतियां उत्ते लद लिया अते अपने टहलुआं नूं आख्या मेरे अगे तुरो देखो मैं तुहाडे मगर मगर आउंदी हां पर उसने अपने भरते नाबाल नूं नहीं दस्सिया यह होया जिस वेले वो खोदे उत्ते चढ़ के पहाड़ के राह वल लै गई उस वेले दाऊद भी अपने लोकां सने उहदे सामने लैंदा आया ते वो उस नूं मिल पई अगे मैं 38 नंबर तो पढ़दा
दाऊद ने सुना जो नाबाल मर गया तो आख्या मुबारक है जो होवा जिसने नाबाल के हथों मेरी निंदिया का वट्टा लिया अते अपने पहलुआं नूं बुराइयों बचाया। जो यहोवा ने नाबाल के कोट नूं उसके सिर उत्ते पाया तो दाऊद ने टहलू कर लिया ते अबीगैल नाल उसनूं अपनी पत्नी बनाउण दी गल कीती। 42 नंबर तो अगे पढ़दा अते अबीगैल ने छेती कीती अते उठ के खोते उत्ते चढ़ बैठी अते अपनियां 5 सहेलियां जो उहदे नाल सन ले लईआं अते दाऊद दे हलकारियां दे नाल होई अते उहदी पत्नी बनी। और इस प्रभु इस पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष देवे अपने सिरां झुकाउंदे। प्रभु तेरा वचन जो है ये साडे लिए आशीष का कारण बने, ये साड़ी समझ में आ रही तो अपनी कृपा दे संभाल कर दया कर सब कुछ तेरी हाथ आने वाले समय की मदद कर अपने हाथ में दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप तुम सब बैठ सकते हो सभी ना। आज विषय थोड़ा बखरा है, जो कोई इधर उधर जाएगा तो समझ नहीं आएगी कहानी की है। हालेलुया। ये कहानी है दाऊद अबीगैल और अबीगैल का एक पति है उसका नाम है नाबाल। हालेलुया। और मैं गल करनी है छुटकारे उत्ते, छुटकारा की चीज है। हालेलुया। और इत्थे आने तो पहला मैं मत्ती दी अंजील उसका 12 नंबर अध्याय उसकी 39 और 40 के विच प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जोना नबी तो छुट कोई भी निशान नहीं दिता जाएगा। हालेलुया। और उसे मत्ती दे 24 नंबर अध्याय दे 37 नंबर आयत दे क्या है कि ये जिहड़ा जगत है इसके अंत के निशान जो है जिस तरह नूह नबी के दिनों च होया सी उसे ही तरह होवेगा। हालेलुया। हुण असीं पहला पढ़िया इधर सैमुअल दी नबी की किताब दे विच इत्थे की है एक नाबाल जो है वो बड़ा अमीर बंदा सी। मैं तुहानूं कहानी वांगू सुनाना। हालेलुया। और जिहदा ध्यान माड़ा मोटा भी इधर उधर गया उन्होंने ये गल समझ नहीं आनी। हालेलुया। नाबाल नाम का एक बंदा सी बड़ा अमीर सी। अरे जेडे दाऊद होनी सीगे उस टाइम उत्थे जंगल दे विच पहाड़ां दे विच रुके हुए सीगे और दाऊद दे बंदियां ने जदों उत्थे पहाड़ां दे विच सीगे उत्थे इहदे बंदे भी भेडां बकरियां चारदे सीगे और जेडे दाऊद दे बंदे सीगे वो सिपाही सीगे उन्हां दे कोल किरपानां सीगियां। वो इन्हां बंदियां नूं कहंदे कि तुहानूं कुछ डरन दी जरूरत नहीं, कोई बंदा कोई दुश्मन कोई शेर चीता वगैरह कोई भी तुहानूं हानि नहीं पहुंचावेगा। ये आराम दे नाल अपना उत्थे जिन्ने दिन रहे ये भी पहाड़ां च भेडां बकरियां चारदे वो भी पहाड़ां दे विच उत्थे ठहरे हुए सी। एक समा आया कि जब ये भी अपने उत्थे आ गए उन्न कतरन दा समा आया और दाऊद होनी जेड़े आ उत्थे करमल दे कोल जेड़ा उत्थे ठहरे हुए सी उन्हां नूं भुख लगी। हालेलुया। मतलब उस बंदे दे कोल जाओ बड़ा अमीर बंदा है और जो कुछ भी दवे ओदे कोलों ले आओ। और जो बंदे गए और नाबाल जेड़ा सी वो उन्न कतरदा सी वो कहता भी ये तो मेरा जो भी कुछ है इत्थे उन्न कतरन वालियां दे लिए खाण पीण दे लई मैं नहीं जानता दाऊद कौन है। हालेलुया। मैं जानता नहीं दाऊद कौन है। कहता इदा बथेरे कहता इत्थे वो जो उत्थे गल्लां करदे हुंदे सी ना सिपाही वगैरह भी ये तुसीं कित्थों आए आ तो सिपाही भी दसदे सी कि असीं उत्थों आए आ साडे राजे दे नाल इदां हो गया आ इस करके असीं इत्थे ठहरे हैं कुछ देर से। हालेलुया। और उन्होंने किया कि उन्होंने वापस मोड़ दिता। जो वापस मोड़ दिता तो वह जिहड़ा एक नौकर आ वो आके उसकी पत्नी नूं दसदा कहता भी इदा इदा होया भी दाऊद ने कुछ बंदे भेजे सीगे भी
ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਵਤ ਉਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਔਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਖਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾਵਲ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਨਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ, ਜਿਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਰੂਪਵਤੀ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਦਾਊਦ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਹਾਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਪਈ ਮਿਲਣ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨੂਹ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ? ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਜੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪਛਤਾਪ ਦਾ, ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ
और तीसरे दिन फिर वो मच्छी के पेट चों बाहर आया। हालेलुया। और जोना नबी बारे असीं देखते हैं कि जोना नबी जिहड़ा है इहो नीनवे शहर दे विच इहनूं भेजिया गया। नीनवे शहर के लोग इन्ने बुरे सी परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं इसनूं खत्म कर दियांगा। हालेलुया। इसी तरह संसार की हालत सी जब परमेश्वर ने देखा कि मैं इस सारे संसार नूं खत्म कर दियांगा। हालेलुया। तो फिर उत्थे वो अपने एक मौका दिंदा है, मौका अपने पुत्र नूं भेजदा है कि जिहड़ा उत्ते विश्वास कर लवे वो बच जाऊगा। उत्थे सीगा पश्चाताप दा, माफी दा एक प्रचार सीगा जिहड़ा उत्ते जोना नबी ने जिहड़ा वो करना सी। जोना नबी जद उत्ते नीनवे शहर दे विच गया, वो बड़े बुरे लोग सी और उन्हें जाके प्रचार किया कि अंत तुहाडा लागे आ गया है, तुहाडा अंत लागे आ गया, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी बुराई है वो यहोवा तक पहुंची है। और जितना ही उन्होंने सोचा उन्होंने पता लगा कि अंत लागे आ गया। ये गल सारे ही शहर दे विच फैल गई, नीनवे शहर दे विच। और राजे को भी पता लगा और राजा भी अपने तख्त तो फटाफट थले उन्हें अपने राजपाल के कपड़े जो पाड़ पुड़ के सुटे और स्वाह दे विच बैठ गया, सिर च स्वाह पा ले, कहंदा भी असी इन्ने मेरा बुरा। उन्हें एक ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी पशु बाल बच्चा औरत मर्द कोई भी 40 दिन तक ना कुछ खावे ना कुछ पीवे, सिर्फ तो सिर्फ माफी मंगे, पश्चाताप करे। क्योंकि वो जरा जोना नबी प्रचार कर रहा कि 40 दिन बाद परमेश्वर इनू खत्म कर देगा, नाश कर देगा सब कुछ। और उसे राजे ने ऑर्डर पास करता कि 40 दिन तक ना कोई कुछ खावे ना कोई कुछ पीवे, सिर्फ तो सिर्फ अपने गुनाहां दी लई माफी मंगे। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या पे ये निशान दिता जाएगा। वो जो आया सी उन्हें जोना नबी वांगू ही कीता। 3 दिन वो भी धरती दे विच रहा, वो कहता जोना नबी वाला ही निशान दिता जाएगा। वो भी 3 दिन कबर दे विच रहा और 3 दिन बाद वो दोबारा जी उठा। जोना नबी भी मच्छी के पेट दे विच 3 दिन रहा और 3 दिन तो बाद वो बाहर आ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी वही प्रचार किया, उन्हें भी वही प्रचार किया। हालेलुया। और उन्होंने लोगों ने पश्चाताप किया और वो बच गए। और दूसरा अगला बंदा जिहड़ा है इहदा नाम है नूह। वो हुण जिहड़ा अगला बंदा नूह दा भी नाम लिया कि अंत दे समय दे विच नूह दा निशान दिता जाएगा। हालेलुया। हुण नूह दा की है कि लोग खांदे पींदे मौज मस्ती करदे होणगे और परमेश्वर के प्रचार की कोई परवाह नहीं करेगा। वो भावें 120 साल प्रचार करता जा पर लोग अपनी मस्ती दे विच लगे रहे। और नूह दा की है कि जेड़ा आ गया वो बच जाएगा, न्याय नजदीक है। नूह प्रचार करता सी अंत दा और जोना जिहड़ा प्रचार करता सीगा वो पश्चाताप दा ते माफी दा प्रचार करता है। जिहड़ा पश्चाताप कर लेगा वो बच जाएगा। और परमेश्वर ने पूरे नीनवे शहर को छड़ दिता। हालेलुया। पर नूह दे टाइम ते उन्हें किसी को नहीं छड्या, सिर्फ वही लोग 8 जना बच्चियां जेड़ियां पवित्र आत्मा दे कवरिंग दे विच आ गईयां सीगियां। हालेलुया। जिन्हां ने पवित्र आत्मा नूं अपने दुआले ले लिया। वो जिहड़ा आर्क है, जहाज है, वो एक छुड़ाउण वाले दा पवित्र आत्मा है वो। हालेलुया। तो जहाज के बारे में पहले तुहानूं दस्सिया भी किस तरह वो एक लकड़ी तो बनता है, ਉਹਦੇ आले दुआले जिहड़ी राल लाई जाती है, राल एक दूजे दरख्त नूं पुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਵਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਲ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ बच जाएगा और बाकी सब कुछ ਜਿਹੜਾ है वो खत्म हो जाएगा। नूह है अंत का प्रचार करता और जूना जिहड़ा है वो बचाओ दा, बच भी सकते। हालेलुया। हुण असीं इत्थे देखते हैं कि ये जिहड़ी अबीगैल है ये एक समझदार औरत की मिसाल है। हालेलुया। उन्हें उस टाइम बचा लिया सब कुछ, पर परमेश्वर की नजर दे विच, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हुंदा है वो बच नहीं सकता। पर ये बाद दे विच जाके उसदी राणी बनी। हालेलुया। तुहानूं समझ लग गई गल?
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਇਹੋ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਕੀ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦਗੜ ਦਗੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਘੰਟੀ ਚਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਆਇਤ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਧਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਯੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਕਾਰੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। मूसा ले लो, दाऊद ले लो, चाहे तुसी यूसुफ ले लो, जेड़ा मर्जी ले लो, इसहाक ले लो, सारे दे विच प्रभु यीशु मसीह दा किरदार है। हालेलुया। ये वक्त गल है कि नहीं समझ आती लोगों को, बाइबल पढ़नी नहीं आती। कल मैं गल कर रहा सी, लोग कहते भी दुआ करो, इसराइल दे लिए दुआ करो। मैं क्या इसराइल दे लिए दुआ ना करो, दुआ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। और उन्हें वचन में लिखा है कि इस्राएल जो है वो सिंह का बच्चा है, और जब खड़ा हो जाता है खून पीते बिना वापस नहीं आता है। और परमेश्वर की कौम है, ओदे ਲਈ दुआ करने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ ओदी जित की कामना करनी है, उन्होंने आशीष देनी, बरकत देनी है। दुआ करनी है अपने लिए, असि अपने लिए दुआ करनी है कि प्रभु वो दरवाजा बंद होने तो पहला तू हुण इसराइल वाल मुड़े, तू अपने लोगों की पैरवाई करे, तू ना लोगों दे विच सेनापति जाके बने युद्ध के मैदान दे विच। और उस तो पहला प्रभु सानू बख्श दे के असीं तौबा कर लईए, साडा छुटकारा हो जावे। हालेलुया। जद सानू सब कुछ दिस रहा है आले दुआले कि अंत जिहड़ा है नेड़े है, और फिर भी असीं जोना नबी ने कहा कि अंत दे टाइम ते जोना नबी वांगू होवेगा। जोना नबी की सीगा कि जोना नबी प्रचार करी जाता है, 120 साल उन्हें लाते और लोगों के कान ते जू नहीं सरकी, और फिर दरवाजा बंद हो और सब कुछ खत्म हो। अपने को टाइम है, हो सकता अज का दिन जिहड़ा आखिरी दिन हो, अज का दिन ही आखिरी दिन हो, क्योंकि जो युद्ध होना है कोई भी मुल्क उस तो वांझा नहीं रहना है, क्योंकि जिहड़ा इसराइल है, भारत ने इसराइल दे नाल खड़ा होना, अमेरिका ने इसराइल दे नाल खड़ा होना, और दूजे पासे जिहड़े गाजा दे नाल फिलिस्तीन दे नाल खड़े हो रहे हैं, उन्हां दी तुसीं देख रहे हैं आले दुआले टीवी दे विच। और साडे युग दे नबी ने कहा सीगा कि टीवी नहीं रखना, घर च टीवी नहीं देखना, पर वो शैतान ने जदों सुन लिया कि टीवी नहीं रखना, शैतान कहता कोई गल नहीं। शैतान ने टीवी
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਥੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, 200 ਗੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸਰਾਇਲ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 7 युद्ध उसने लड़े हैं और कभी भी उन्हें हार नहीं खाती। हालेलुया। क्योंकि सानू घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह लोग कहते प्रार्थना करो, साडे अंदरले पासे, मन के अंदरले पासे किते आनंद है कि हुण बिल्कुल है कि साडा प्रभु जिहड़ा, क्योंकि वचन, जिस वचन को ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं, जिस वचन का ਅਸੀਂ प्रचार कर रहे हैं, साडा विश्वास जिहड़ा होर मजबूत होता जा रहा है कि ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ नहीं है। ਅਸੀਂ उस परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ तो वो करदा भी है। हालेलुया। छोटा जिहा मुल्क जिसकी बागडोर उसने, जिसमें अपना परिवार कहता है और पूरी दुनिया की नजरों के बारे में। हालेलुया। ये साडे लिए निशान है। ये युद्ध साडे जान तो बाद लगना है। हालेलुया। युद्ध लगना है जब साडे ते हुंदे युद्ध लग गया तो फिर असीं भी कष्ट काल दे विच चले जावांगे। उसने अपनी दुल्हन नूं पहला वखरा करके उत्ते घर दे विच छड्ड के ते तू हुण आराम कर और मैं हुण तेरे लिए दोबारा धरती जिहड़ी आ ओह तैयार करना। हालेलुया। ये युद्ध जिहड़े आ ये तो कुछ भी नहीं है। इस तो बाद तो बाइबल च लिखा गोग मगोग दा युद्ध होवेगा। इस तो बाद अरमगदोन दा युद्ध होवेगा। गोग मगोग दा युद्ध है मुल्कां दा युद्ध, अमेरिका, रशिया वगैरह बाकी जिहड़े सारे रल के। और जिहड़ा इस तो बाद होवेगा अरमगदोन दा, वो होवेगा स्टार वार। तारियां दे विच तारे एक दूजे दे नाल टकराउणगे और फिर वो जिहड़ा है सानू दोबारा लेके इसे ही धरती दे उत्ते आ। कितनी बड़ी आस है। और तुसी थोड़े जिहा काम दे माड़े जे आनंद दी की मतलब मैनू नहीं समझ लगदी कि तुसी किहड़ी चीज धारी ते असीं आ काम करना है तो फिर असीं परमेश्वर नूं मनना। हालेलुया। समा नहीं है। किहड़ा है मतलब टारगेट की है तुहाडा? मैं जानना किहड़ा टारगेट है, तुसी की करना चाहुंदे हो कि तुसी अज तौबा नहीं करदे? की है तुहाडे मन दे च भी असीं आ काम करना है, फिर असीं तौबा करनी है तो फिर असीं बपतिस्मा लेना है? कोई होवेगा टारगेट? बंदे दे मन दी सारियां स्कीमां जिहड़ियां हो धरियां दियां धरियां रह जानियां। हालेलुया। क्योंकि सानू दस रहा है, लोग डरे हुए हैं। सानू तो पहला पता है कि हुण महामारियां फैल रही हैं, कोई इलाज नहीं, लोग मर रहे हैं, डरे हुए हैं, खौफ तले हैं, और उधरले पासे लड़ाई लग रही है। साडा परमेश्वर जिहड़ा दयालुआं दा परमेश्वर है और वो सर्व दिलासे दा परमेश्वर है। साडे अंदरले पासे दिलासा है कि जब युद्ध होणगे और असीं ही बचाए जावांगे, क्योंकि असीं ओहदी दुल्हन है। जब दाऊद फैसला कर लेगा कि हुण मैं कुछ नहीं छड्डांगा, हालेलुया, असीं पहला ही ओहदे मिलन दे लई दौड़ जावांगे। हालेलुया। इसलिए सीरियस होने की जरूरत है। सीरियस होने की जरूरत है और उस परमेश्वर को समझो। असी जिहड़ा मानते हाँ जिस परमेश्वर नूं वो सच है। हालेलुया। असी हवा च नहीं लगे हुए। अज दुनिया जानती है, अज दुनिया जानती है लोगों ने अपनियां मूर्तियां वगैरह गलियां च सुट दित्तियां, जेड़ियां जे किसी औरत का पति बीमार हो गया और जेड़ी मूर्ति के सामने वो रात दिन बैठ के मथे टेकदी कि मेरे पति को बचा ला, पर वो मूर्ति बचा नहीं सकी। उन्हें की कीता, मूर्ति चक के बाहर सुट दी। ट्रकों के ट्रक मूर्तियां दे जेड़े आ भरे।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਚਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ है। हालेलुया। और उन्हें बचाया है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। और ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। हालेलुया। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। हालेलुया। कोई दवाई नहीं है इदां दी बनी है, कोई दवाई नहीं बचाउंदी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जिहड़ा सानू बचाउंदा है, वो साडे दिलासे दा परमेश्वर है, वो ही सानू दिलासा दिंदा है। हालेलुया। और सानू कहंदा ना डर, ना डर, और मैं तेरे नाल। आओ असीं सब खड़े होइए, जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करदा पिता। संसार के लिए तू चोर दी न्याय आवेगा पिता, पर सानू पता है पिता कि तू तैयारी कर ली है, तू बस अब तो चलने वाला है, तू साडी तैयारी नूं उडीकदा है कि असीं कद इस रास्ते पिता असीं ही चले हां, बस तू सानू उडीक रहा है पिता। प्रभु असीं जानदे हां दया का युग खत्म होने वाला है, तू ठहरा है कि आखिरी बंदा जब तक जो चोन दे विच है नहीं आ जाता पिता, उदों तक तू ठहरा, तू कृपा संभाल सब कुछ तेरे हो, तू ही है जो सामने